हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है फॉल बैक। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा ईडियम आए फॉल बैक, तो इसका मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, तो फॉल बैक का मतलब होता है टेक स्टेप बैक, अपने आप को पीछे कर लेना या पीछे हटना। फॉल बैक कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। छोटा सा ईडियम है जिसका मतलब होता है पीछे हटना। नेक्स्ट है स्टिफ नेक्ड। स्टिफ नेक्ड का मतलब होता है जो अड़ियल या ज़िद्दी हो, जिसको हम स्टबर्न कहते हैं, ऑब्स्टिनेट भी कह सकते हैं। स्टिफ नेक, स्टिफ का मतलब ही होता है जो चीज़ें कठोर हो या मतलब जो चीज़ें फ्लेक्सिबल ना हो उसको कहते हैं। तो स्टिफ नेक का मतलब होता है स्टबर्न, जिसको हम कहते हैं अड़ियल, या तो आप ज़िद्दी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है कोई अच्छा परिणाम आना या सफल हो जाना। ठीक है, कोई गुड रिजल्ट आ रहा है या फिर सक्सेस मिल रही है तो बियर फ्रूट कहते हैं। तो बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल हो जाना या तो अच्छा परिणाम आना। नेक्स्ट है आपका स्पिट ब्लड। स्पिट ब्लड का मतलब होता है गुस्से के मारे लाल हो जाना। जैसे होता है ना कि आग बबूला हो जाना, जो हिंदी में हम बोलते हैं। तो स्पिट ब्लड का मतलब भी क्या होता है, गो मैड फ्रॉम एंगर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गुस्से के मारे लाल होना। नेक्स्ट है केक वॉक। केक वॉक क्या होता है, वेरी इजी टास्क। अगर आपको केक पर चलने के लिए कह दिया जाए तो आप आसानी से चलेंगे। अगर आपको पत्थर दे दिया जाए या फिर नीचे कील रख दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। इससे आप याद कर सकते हो केक वॉक है तो बहुत इजी चलना है, बहुत आसान काम है। तो केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क, मतलब आसान काम। नेक्स्ट है बर्ड ब्रेन। बर्ड ब्रेन का मतलब हम कहते हैं फूल को, यानी जो कम दिमाग वाला हो उसको हम बर्ड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि बर्ड के पास कितना ही दिमाग होगा। इससे भी आप याद कर सकते हो। फूल को कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्ख। ठीक है, अब देखो आगे के ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो ईडियम है वो है आपका इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब होता है घूस लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीविंग फॉर ब्राइब। जैसे कहते हैं ना कि मतलब हथेली पे कुछ रख देना, मतलब घूस के तौर पर, तो उसको हम कहते हैं इचिंग पाम। इचिंग पाम कभी भी इसका मतलब होता है घूस लेना या घूस लेने की मतलब क्रेविंग होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब झूठे बहाने होते हैं, जैसे हैं झूठे बहाना, बहाने बनाना। नेक्स्ट है मैसअप। मैसअप मतलब हर चीज़ जो कन्फ्यूज़न में हो उसको हम बोलते हैं मैसअप, मतलब गड़बड़ हो जाना, कन्फ्यूज़न हो जाना कहलाता है। तो मैसअप का मतलब कन्फ्यूज़न होता है, जिसको हम कहते हैं गड़बड़ भी कह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा व्यग्रता भी कह सकते हैं, व्याकुलता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पुट टू द स्वॉर्ड। पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब किसी को भी मारना होता है, टू किल जिसको बोलते हैं। पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, मारना। नेक्स्ट है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना कहलाता है सी थ्रू। ठीक है, तो सी थ्रू कभी भी है इसको हम कहते हैं समझना, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टूड करना, जो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चौथा स्तंभ हमारा प्रेस है, जिसको मीडिया बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेट का मतलब मीडिया होता है, जिसको हम प्रेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट कभी भी आए मीडिया होता है, जिसको हम प्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा ईडियम आए क्लॉक ऑन या क्लॉक आउट, तो इसका मतलब समझ लो। क्लॉक ऑन का मतलब होता है रीच द वर्क प्लेस। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर पहुँचना क्लॉक ऑन कहलाता है। क्लॉक आउट का मतलब है कार्यस्थल से दोबारा अपने घर पर आना। ठीक है, तो गो फ्रॉम वर्क प्लेस जिसको बोलते हैं। क्लॉक ऑन का मतलब है कार्यस्थल पर जाना, और क्लॉक आउट का मतलब है अपने घर वापस आना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब है किसी को भी सजा देना, जिसको पनिश करना कहते हैं, किसी को भी दंड देना ब्रिंग टू बुक कहलाता है। जिसको मतलब इसको हम कहते हैं टू पनिश, मतलब हम कहते हैं सजा देना। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब है दिन दहाड़े। जैसे हम सुनते हैं ना कि दिन दहाड़े काम हो गया, तो दिन दहाड़े जिसको हम बोलते हैं जो काम दिन दिन में हो जाए, ब्रॉड डे लाइट कहलाता है। इन डे लाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिन दहाड़े। नेक्स्ट है ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले ऐसे काम को कहते हैं जो होपलेस हो। जैसे होता है ना कि आप काम कर तो रहे हो बट उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, या फिर वो काम संभव भी है कि नहीं। अ होपलेस वर्क जिसको बोलते हैं वो ब्लाइंड एले कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आशाहीन कार्य। नेक्स्ट है कम इन हैंडी।
कम इन हैंडी का मतलब है जो चीज़ आपकी यूज़फुल हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टू बी यूज़फुल, यानी जो चीज़ आपके काम की हो, आपके लाभ की हो, ठीक है, उसको कहते हैं। तो कम इन हैंडी कभी भी इसका मतलब है काम का होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी क्लास ईडियम एंड फ्रेज की, जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।